हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर 2024, 23, 22, 20 और 19, 18 और 17 तक के क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक से, जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है, उनके सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से इक्वेशन सॉल्व किया था, जो कि आपका 1 मार्क्स में आया था। तो इसी चैप्टर का जो आपका बड़ा क्वेश्चन है, जो आपका 4 मार्क्स में आया है, उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, देखिए ये तो आपका कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। इसको हम जब क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका और में यहाँ पर आपको क्या आया था, फलन x रेज टू द पावर sin x, क्या है, x रेज टू द पावर sin x प्लस में sin x की पावर cos x। इसका क्या करना है, cos x के साथ, इसका x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो ये 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू, लेट यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन आपके पास क्या है, x की पावर है sin x और प्लस में sin x की पावर है cos x। sin x की पावर है cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसका क्या करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आपको आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको y के इक्वल आप मान लीजिए। लेट ये माना y इज इक्वल टू, y बराबर x रेज टू द पावर sin x प्लस में sin x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से हमें क्या करना है, dy अपॉन dx हमें निकालना है। तो देखिए dy अपॉन dx को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इसको आप u मान लीजिए। u इज इक्वल टू आपके पास क्या है, u बराबर आपके पास है x sin x। ठीक है, u बराबर आपके पास क्या है, x sin x। और v बराबर आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर v इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, या इस तरह से मान लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को टुकड़ों में सॉल्व कर सके। या तो फिर आप इसको यहीं से क्या कीजिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, ताकि हमें एक ही उसमें आपको यहाँ पर इसको सॉल्व ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पर इसको u मैंने मान लिया इस वाले फंक्शन को, और इस फंक्शन को मैंने v मान लिया है। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, y बराबर u प्लस v। या फिर अब यहाँ से जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे आप, dv अपॉन dx। इस इक्वेशन नंबर 1 इसको हम पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने ऐसा किया है, अदरवाइज आप इसको यहीं पर फंक्शन का ही आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते थे। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, u आपको क्या निकालना है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर u क्या है, u बराबर है आपके पास x, ये पावर में है आपके, ये x रेज टू दी पावर sin x है, ये पावर में है sin x और ये भी पावर में sin x। तो x की पावर sin x, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हैं,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या दोनों पक्षों का या दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर sin x। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n आपका आगे आ जाता है और log ऑफ m हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, और जो आपके पास log में क्योंकि ये फंक्शन आ गया है, तो जो sin x है वो आगे आ जाएगा, कहाँ से, log से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log sin x log ऑफ x। ठीक है, log से पहले आ गया है। अब इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। इसका क्या हो जाएगा, log u का 1 अपॉन u, क्योंकि ये आपका u है तो फिर से आप du अपॉन dx, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो देखिए u इंटू v का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लग जाएगा u इंटू v डैश। तो u आपका यहाँ पर क्या है, sin x है, sin x इंटू डी अपॉन dx ऑफ log x। log x का क्या हो जाता है, इंटू में 1 अपॉन x, प्लस क्या हो जाता है v यहाँ पर आपका log x है, तो क्या हो जाएगा log x इंटू में फर्स्ट फंक्शन का यानी कि u का आप d अपॉन dx निकालेंगे, तो ये तो आपके पास आ जाएगा cos x। ठीक है, इतना आगे आपके पास। तो आगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू sin x अपॉन x, sin x अपॉन x और प्लस में cos x log x, cos x और log x। तो ये बच्चों आपने क्या निकाला, देखिए यहां से आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दूं, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या निकालना था, देखिए डी आई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए ये y है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आपको डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डी यू अपॉन डी एक्स के लिए मुझे इस u को उधर ले जाना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू में आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में cos x log ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा। अब u का मान हमने कहाँ से रखा है, u का मान क्या है, देखिए यहाँ पर u आपने क्या पुट किया था, x sin रेज टू द पावर sin x, u हमने क्या माना था, x रेज टू द पावर sin x, तो यहाँ पर u का मान रख लीजिए du अपॉन dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा sin x अपॉन x प्लस में cos x और log ऑफ x। तो इतना सा आप पहले इसको कॉपी कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको हम मान लेते हैं। हमने क्या किया, देखिए फंक्शन में हमने क्या किया, आपके पास गिवन था कि sin रेज टू द पावर sin x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना था। 2024 का क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आया था। इसको आप मान लेंगे, माना y बराबर ये आपका फंक्शन है, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर log लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, जो अलग अलग फंक्शन को अलग अलग मान लिया। यहाँ पर u बराबर मैंने किया x रेज टू द पावर sin x और v बराबर sin x रेज टू द पावर cos x मान लिया। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो गया, u प्लस v, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, यानी कि इसका x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। अब dy अपॉन dx निकालने के लिए मुझे du अपॉन dx चाहिए, तो मैं u को क्या करूंगी, डिफरेंशिएट कर दूंगी, इसको हम क्या करेंगे, log लेंगे, फंक्शन आगे आ जाएगा, फिर इसके बाद अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद आपके पास यहाँ पर du अपॉन dx आपको ये मिल गया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लिया है। तो इतना सा आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज में करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, y बराबर आपके v बराबर क्या है, v बराबर आपके पास यहाँ पर दे रखा है sin x raised to the power cos x, v is equal to sin x raised to the power cos x।
तो देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, दैट मींस यहाँ पर आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने से आपका cos x आगे आ जाएगा, तो इससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, या दोनों ओर लॉग लेंगे, तो दोनों ओर जब आप लॉग लेंगे तो आगे यहाँ आपके पास डी log of v is equal to log of sin x raised to the power cos x, और आप जानते हैं यहाँ पर कि log of m raised to the power n is equal to n आगे आ जाता है, और log of m आपका होता है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, log of v is equal to cos of x और log of sin x, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए पूरा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1/p log x का क्या हो जाता है, 1/x, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो फिर से हम v का क्या कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ फिर आपके पास आ जाएगा dv/dx, फिर से हम v का करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यानी u इंटू v का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपके पास क्या है, d/dx ऑफ प्रोडक्ट रूल u इंटू v, तो कैसे किया जाता है, u इंटू v डैश, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन यानी कि v और u का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, तो इसको आप एज इट इज लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं, यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया है, बल्कि फॉर्मूले को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, u यानी कि cos x एज इट इज, log sin x का हमें क्या करना है, d/dx निकालना है, log of sin x का, log of sin x का, तो आप जानते हैं log x का d/dx क्या होता है, log x का d/dx क्या होता है, इसको डैश से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये तो आपके पास क्या हो जाता है 1/x। अब बच्चों यहाँ पर x ना होकर sin x है, तो चेन रूल से फिर से आप क्या करेंगे, इसको पहले x मान लेंगे और बाद में इसी का आप क्या करेंगे, d/dx निकालेंगे, दैट मींस तो इसका log x, इसको मैं x मान लूं तो 1/x क्या है यहाँ पर, 1/sin x, और फिर से निकालना है d/dx ऑफ sin x, ठीक है, ये इतना सा हो गया, और इसका dx क्या होता है, d/dx क्या होता है cos x, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख लूं, कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस में v क्या है आपके पास, log of sin x, और इसका करना है आपको किसका, u का, तो cos x का क्या हो जाता है आपके पास sin x, वो भी माइनस में sin x, ठीक है, इतना समझना है आपको। अब देखिए 1/v dv/dx इज इक्वल टू, देखिए cos x अपॉन sin x, आप चाहें तो यहाँ से cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x अपॉन sin x, लेकिन मैं इसको सेपरेट करके इस तरह से लिख रही हूँ cos x अपॉन sin x, ठीक है। क्यों मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, तो इसको हम cot x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का, देखिए यहाँ से आप ऐसे मत कर देना sin x, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, sin x और sin x, यहाँ से आप क्या कर देंगे sin x, ये log के साथ है ये sin x,
तो log ऑफ साइन एक्स अलग है और माइनस साइन एक्स अलग है। तो ये माइनस और प्लस का जब आप यहाँ पर माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को आगे ले लीजिए, साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर आपका हो जाएगा cot x और cos x और माइनस में sin x log ऑफ sin x। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना सा यहाँ पर आपका आ गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो आपका cot x, ये आपका cot x हो गया, इनटू में cos x, माइनस में sin x log x और sin x, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट नहीं करना है, ये वाला sin x आपका किस में है, log के साथ है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ dv अपॉन dx चाहिए, तो मैं इसको dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आप v की मल्टीप्लाई कर देंगे cot x cos x माइनस में sin x log ऑफ sin x, इतना आ गया है। अब v आपने क्या लिया था, v आपने लिया था sin x की पावर cos x, तो इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर cos x, और अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या है, cot x cos x माइनस में sin x और log ऑफ sin x। ठीक है, इतना आपके यहाँ पर है। ठीक है, अब ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर पुट कर लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला था, हमने du अपॉन dx निकाला था और dv अपॉन dx निकाला था, दोनों का मान हमें मिल चुका है। अब इसमें आप रखेंगे इसका मान, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर दूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या था, du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx। अब यहाँ पर du और dx का मान रखने पर तो आप क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। आप इसके बाद जो स्टेप होगा आप क्या लिखेंगे, पुट dv अपॉन dx एंड du अपॉन dx इन इक्वेशन नंबर 1, माना था ना हमने इसको इक्वेशन 1 में आपने इसको रखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। अब dv अपॉन dx आपके पास, du अपॉन dx क्या था, du अपॉन dx आपके पास आया sin x टू द पावर sin x की पावर प्लस में cot x cos x माइनस में sin x log ऑफ sin x, यही है। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे सब बच्चे। तो ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर में, आपका ये क्वेश्चन आया था और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। जो हमने एक नंबर के क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए हैं, जिसमें आपके पास क्या था, x की पावर sin x को हम कर चुके हैं पहले, वो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। जो आपका यहाँ पर पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंबाइंड रूप में दे दिया है, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर में है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं। आप चाहें तो इतना नहीं आपको करना है, आप एकदम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x के साथ y इज इक्वल टू ये मान लेंगे और यहीं पर इसको क्या कर देंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अलावा
ये तो आपका 2024 का 4 नंबर में डिफरेंशिएशन से जो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन था, इससे आया था। अब हम करते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछा था। 2022 का क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर ई है, ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यदि, या फिर मैं यदि ना लिखूं, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट, क्या आपको दिया है e रेज टू द पावर y x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर दिया है, आपको क्या निकालना है, टू प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमने प्रूफ करना है उसमें क्या लिखा है, d2y अपॉन dx, यानी कि आपने 2 बार इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। तो उसको कॉपी कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर e रेज टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर y और x प्लस 1 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1। अब यहाँ पर फिर से 2 फंक्शन आगे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो d अपॉन dx e रेज टू द पावर y, अब सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो देखिए इसका x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 1 प्लस 0, ठीक है। अब सेकंड टाइम आप इसको लेंगे, ये भी है, तो प्लस में x प्लस 1, ठीक है। इसका करेंगे d अपॉन dx e रेज टू द पावर y, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव्स होता है e रेज टू द पावर x, आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स दोनों सेम होता है। इसको डिफरेंशिएशन करके और इंटीग्रेशन करके e रेज टू द पावर x का क्या हो जाता है, e रेज टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी पावर में y है, तो एक बार तो आप इसको क्या लिखेंगे, e रेज टू द पावर y, क्योंकि x की जगह y है तो फिर से हम इस y का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, d अपॉन dx निकाल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dx, राइट हैंड साइड में 1 है कांस्टेंट फंक्शन का, d अपॉन dx क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया है e रेज टू द पावर y प्लस में e रेज टू द पावर y x प्लस 1 और dy बाय dx, ठीक है। आपको यहाँ से क्या निकालना है, देखिए आपने d2y अपॉन dx2 निकालना है, यानी कि dy अपॉन dx तो आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, फिर इसी का स्क्वायर करना है, उसी को 2 बार आपने डेरिवेटिव्स निकालना है इसका। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए e रेज टू द पावर y x प्लस 1 और dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज टू द पावर y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, किसको, dy बाय dx को, तो क्या आ जाएगा, माइनस e रेज टू द पावर y अपॉन ये नीचे आ जाएगा e रेज टू द पावर y और x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो आपको क्या मिला, -1 अपॉन x प्लस 1, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लिख दूं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ लिख दिया है मैंने इसको, और चाहे तो इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका निकल गया, तो dy अपॉन dx निकाल दिया। आपको निकालना है dy अपॉन dx का स्क्वायर कर दीजिए यहीं पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी
इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और x प्लस 1 तो आपका फिर से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 निकालना, यानी कि इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव्स करना है। तो देखिए d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, तभी तो निकलेगा ये। और यहाँ पर आप करेंगे d अपॉन dx ऑफ, माइनस साइन आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का माइनस 1, ठीक है। इसको मैंने पावर ऊपर ले गई, ठीक है, तभी तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होगा। अब आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d अपॉन dx ऑफ, तो कीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 आपका आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस 1 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये तो प्लस हो गया है, कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं करके, माइनस 1 तो पहले से था, माइनस था या, और यहाँ पर फिर से आपने माइनस 1 किया तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आपके पास माइनस माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 की पावर माइनस माइनस का माइनस 2, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx क्या निकला, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस बात को मैं अब यहाँ पर रफ करके इतना सा लिख देती हूँ, ये क्या आ जाएगा, ये तो आगे यहाँ के बाद d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर, इसको चाहे तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते थे, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, d2y अपॉन dx2, और क्या ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो d2y यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपने किया इस फंक्शन का, वो और उस dy अपॉन dx का जब आपने होल स्क्वायर किया, दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, तो यानी कि हेंस प्रूव दैट क्या प्रूव किया हमने, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो दोनों का मान सेम आया, क्या आया, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इनकी कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वल आए हैं। ये 2022 में 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कहाँ से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्लास 12 के जो आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो आपके 2024 में और 2022 में 4 नंबर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।